प्यारे बच्चों, आपका सेकेंड वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था मैथ का, सेट 2 रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा सेट 2 है और उस सेट 2 का ये सेट फर्स्ट है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि इफ 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, देन द वैल्यू ऑफ थीटा फाइंड करना है हमें। तो क्वेश्चन हमारा है 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 है। आइडेंटिटी यूज कर लेंगे हम लोग कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 के इक्वल होता है। कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 7 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 आएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे 7 माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। सॉल्व करेंगे तो ये -4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 आएगा, या फिर 4 साइन स्क्वायर थीटा 7 माइनस 4 हो जाएगा, 3 आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा √3/4, ये √3/2। ये साइन 60 की वैल्यू होती है। तो हमारा थीटा यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। ठीक, तो थीटा जो आएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारा द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन इवन प्राइम नंबर आउट ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 6। तो हम जानते हैं कि सिर्फ एंड सिर्फ एकमात्र हमारा इवन प्राइम नंबर जो है वो 2 है। ठीक, तो चाहे जो भी नंबर ले लीजिए 2 ही इकलौता हमारा इवन प्राइम नंबर मिलेगा। तो इसकी नंबरिंग कितनी आएगी 1 ही आएगी। टोटल कितना है हमारा 30। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल जाएगा पॉसिबल इवेंट डिवाइडेड बाई टोटल। ठीक, तो 1/30 रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक थी। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 7 and 1/7। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकलते हैं हम लोग के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा ये होता है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 7 प्लस 1/7। एलसीएम ले लेंगे तो 49 और 50/7 आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा अगर बोला जाए तो 7 इंटू 1/7 करेंगे तो 1 आएगा। तो वैल्यू को अगर हम लोग पुट कर दें, ठीक है, तो यह किस पर रहेगा -50/7x प्लस 1। ठीक है, तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1/7 आपका बाहर आ जाएगा। तो x² माइनस ये 7 मल्टीप्लाई होगा 7x² माइनस 50x और इसमें 7 मल्टीप्लाई होकर 7। ठीक, तो हमारा कांस्टेंट के हो जाएगा और ये रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कि द लिस्ट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर एंड डिविजिबल बाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें लिस्ट नंबर निकालना है, तो इनका पहले एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग। 16, 20 और 50 का एलसीएम
करेंगे 8 और ये 10, तो ये 25 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, ये 25 रहेगा। इससे करेंगे तो ठीक, ये 2 आ जाएगा, ये 5 रहने वाला है और ये 25 रहेगा। यूज करेंगे 1 5 और ये 25, 5 से कर देंगे तो आपका ये 1 और ये 5, फिर 5 से करेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो हमारा जो फैक्टर मिला है क्या मिला है, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू 25 कर लेते हैं हम लोग। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा आपका 400 आएगा। ठीक, तो 400 एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, अगर इसका अंडर रूट लेंगे तो 20 मिल जाएगा। 400 इस ऑप्शन में तो है नहीं, तो ये कर सकते हैं, ऑप्शन गलत दिया गया है। ठीक, तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होने वाला है, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत है एक तरह से। द कैंडिडेट्स ऑफ द end point of a diameter, sorry, the coordinates of the end points of diameter of a circle are 5 minus 2 and 5 2 comma 2, the length of the radius of the circle। ठीक, तो अगर ये हमारा सर्कल है और ये डायमीटर है, तो अगर इसका कोऑर्डिनेट देखा जाए तो एक 5 माइनस 2 है, एक 5 कामा 2 है। ठीक, तो डायमीटर का लेंथ निकाल लेते हैं। सपोज डायमीटर ए बी है, तो हमारा डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, तो ए बी जो आएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा पहला, और पहला 4 का स्क्वायर। ठीक, तो रूट के बाहर आ जाएगा, ये हमारा 16 हो जाएगा, रूट के बाहर आएगा तो प्लस माइनस हो, ये तो डायमीटर हो गया। अगर हमें रेडियस बताना है तो चूँकि ये लेंथ है तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो डायमीटर का 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4/2 एंड 2 आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन 6 का द पॉइंट -5, 0 एंड 5, 0 एंड 0, 4 वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। ठीक, तो हमें बताना है कि ये कौन सा ट्रायंगल होगा। तो ये ट्रायंगल है हमारे पास, इसका -0 है और एक 5, 0 है और 0, 4 है। तो डिस्टेंस अगर ए बी सी हम लोग लेते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, तो ए बी का लेंथ, तो 0 में से 5 गया, -5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, तो 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। ये मिल के आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट 51। बी सी निकाल लेते हैं हम लोग, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और 0 माइनस 0 ये 0 भी रहने वाला है, इसका आंसर 0 आ जाएगा। और ये -5 था, तो 5 माइनस 5 प्लस 5 20। तो ये हम अच्छे कर लेते हैं, 5 माइनस -5 का होल स्क्वायर और ये 0 हो जाएगा।
ठीक है, ये तो प्लस हो गया, तो ये तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में, तो ये तो आंसर इसका 10 आ जाएगा बी सी का, तो 10 लिख देते हैं यहाँ पे। ए सी निकाल लेते हैं, तो ए सी तो 0 माइनस 5, तो -5 का स्क्वायर अंडर रूट में, और 4 माइनस 0, तो ये 4 का स्क्वायर रहेगा, 25 प्लस 16, ये भी रूट 41 ही आने वाला है आपका। ठीक, तो हम देख रहे हैं दो साइड इक्वल है, एक ये साइड और एक साइड, तो जिस ट्रेंगल के दो साइड इक्वल हो कैसा ट्रेंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रेंगल, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। In the given figure, RS is the tangent to the circle at the point L and MN is diameter. If N ML 30 डिग्री दें, ठीक है, तो इसमें आपको दिया गया है कि N M L 30 डिग्री है, R L M बताना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कोई भी टेंजेंट, अगर इसे हम ज्वाइन कर दें तो ये रेडियस बन जाएगा। ठीक, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है कितना होता है, 90, तो एंगल आर यल ओ जो होगा 90 डिग्री हो जाएगा। और ट्रेंगल देखा जाए तो ओ एम यल जो है ठीक, ये 30 है, और हम कह सकते हैं कि इन ट्रेंगल एम एम में ठीक क्या है हमारा, एम ओ इक्वल टू है ओ यल, क्या है ये रेडियस है, रेडियस है, तो ये आइसोसेलेस ट्रेंगल कहलाएगा, सेलस ट्रेंगल हो जाएगा ये। तो अगर आइसोसेलेस ट्रेंगल है तो ये साइड इसके इक्वल रहेगा और एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि एम यल ओ जो है 30 डिग्री आएगा, तो 30 डिग्री आएगा, और ये पूरा आर यल ओ कितना है 90 डिग्री, तो हम कह सकते हैं आर यल यम, तो आर यल यम जो आएगा आपका आर यल ओ माइनस यम यल ओ हो जाएगा। ठीक है, तो 90 माइनस 30 अगर आप कर देते हैं तो कितना आने वाला है 60 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल है बी सी के, इफ ए पी अपान पी बी इक्वल टू 4/30 एंड ए सी इक्वल टू 20.4 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ ए क्यू। ठीक, तो ये हमारा प्रोपोर्शनल ट्रायंगल प्रोपोर्शनल का सवाल हो गया है। तो रेशियो देखते हैं हमारा ए पी अपान बी पी, तो ए पी अपान बी पी है, तो इधर भी लिखना होगा ए क्यू अपान क्यू सी। एक तो हमारा 4/13 है, ए क्यू हमें फाइंड करना है, क्यू सी को हम लोग लिख सकते हैं कि ए सी माइनस ए क्यू है। एक तो हम लोग वैल्यू रख सकते हैं, ए क्यू हमें पता नहीं है, ए सी की वैल्यू दिया 20.4 माइनस ए क्यू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, माइनस क्यू इक्वल टू 13 ए क्यू। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा 16, तो 81.6 आ जाएगा, -4 ए क्यू और ये 13 ए क्यू। ठीक, तो इसको उस साइड ले जाएंगे तो ये 17 ए क्यू हो जाएगा, और 81.6 क्यू का क्या लेंथ आएगा, 81.6 को 17 से डिवाइड कर देंगे, 4 बार में 58 आ जाएगा।
तो अगर 6 को आप 17 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, पॉइंट लगेगा, 6 आएगा, 8 बार में 136, 4.8, 4.8 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। तो टू कॉन्ग्रुएंट फिगर आर ऑलवेज सिमिलर, तो 2 है। A square and rhombus of the same area are always similar, नहीं, स्क्वायर और रम्बस सिमिलर नहीं होते हैं, एरिया से हो सकता है इक्वल, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। टू इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑलवेज सिमिलर, ये 2 है। टू सिमिलर ट्रायंगल नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट, तो ये स्टेटमेंट भी 2 है, तो बी हमारा इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फोर, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम लोग। तो 2 से करेंगे तो 202, फिर 2 से करेंगे तो 1001, फिर 3 से होगा नहीं, 5 से भी नहीं होगा, 7 से देखते हैं तो 7 से हो जाएगा शायद। तो 10 को किए तो 1 1 में 334 हो गया, 2 2 हाँ 143। अब ये 7 से दोबारा नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 11 से चेक करते हैं, 11 से आपका 1 बार 30 13, हाँ, और ये 13 1 2 के पावर 2 आ जाएगा, इंटू 7 के पावर 1 इंटू 11 के पावर 1 इंटू 13 के पावर 1। तो एक्सपोनेंट क्या है 2 + 1, ये 2 + 1 + 1 + 1 टोटल 5, तो ऑप्शन ये सही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है 11 इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट द बाउंड्री 7 टाइम्स आउट ऑफ द 42 balls he played, the probability is not hitting the boundary। ठीक है, तो वेरी सिंपल है, तो नॉट हिटिंग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 - 7 करेंगे तो 35 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी नॉट हिटिंग का निकाल लेते हैं हम लोग, 35/42, 7 से डिवाइड होगा ये तो 5.6, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। 12 क्वेश्चन कहता है इफ लार्ज सर्कुलर पिज्जा इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल सेक्टर देन द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर विल बी, तो हमारा पिज्जा है सपोज, इसको 5 पार्ट में डिवाइड करें, ठीक, तो एक एंगल क्या आएगा, टोटल एंगल 360 होता है, से डिवाइड कर देंगे तो ये 722 आ जाएगा आपका, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 13 का है इफ साइन 30 डिग्री एंड tan 45 इतना है, sec 30, तो के की वैल्यू बतानी। तो वैल्यू पुट कर दें, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, tan 45 1 होता है, sec 32 आएगा आपका, के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे के, और ये 2 × 2 यानी 4, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 14 का था लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। ठीक है, तो क्या है कि अगर हमारा आंसर 0 आ रहा है तो यानी एक्स और वाई की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो अगर हम कोऑर्डिनेट ड्रा करें तो अगर एक्स वाई 0 है तो यहाँ पॉइंट होगा, अगर एक्स और वाई 1 1 है तो यहाँ पे सपोज, फिर 2 2 है तो यहाँ पे, 2 2 तो यहाँ पे, ठीक, तो एक तरह से ऐसे लाइन बन सकता है, या फिर 0 - 1 1 है तो भी यहाँ पे, -2 2 है तो भी यहाँ पे, ठीक, तो ये ओरिजिन से होता हुआ एक लाइन जाएगा, तो यानी यहाँ से अगर देखा जाए तो एक्स और वाई की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो इसमें से देखते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये तो गलत है, पैरेलल टू वाई एक्सिस ये भी गलत है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, हाँ ओरिजिन से पास हो रहा है तो ये सही हो जाएगा, पासिंग थ्रू द पॉइंट तो ये तो गलत है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका।
15 कह रहा है कि 10th टर्म ऑफ एपी, तो एक एपी दिया गया है, तो T10 अगर आपको बताना है तो A1 प्लस n-1 D होता है, तो A1 प्लस 10-1D देंगे, तो A1 की वैल्यू आपकी कितना आई है, 5 करने वाला है, और ये 9, और D कितना आने वाला है आपका, D निकाल लेते हैं हम लोग, तो 94 माइनस 5 कर देंगे, तो ये 19 माइनस 20 माइनस 1/4 आ जाएगा, माइनस 1/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 5 माइनस 9/4 फिर से हम लेंगे, तो ये 20 माइनस 9 11/4 आपका आंसर आने वाला है, तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, इफ -4 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ के हमें पता करना है, इसी में पुट कर देते हैं, तो p -4 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो -4 का होल स्क्वायर माइनस -4 माइनस 2 प्लस 2k, और जीरो है तो ये भी हमारा जो px है वो जीरो आना चाहिए, इक्वल टू आपका जीरो होना चाहिए, ठीक, तो ये 16 आ जाएगा, ये +4 हो जाएगा, -2 प्लस 2, सॉरी ये माइनस अंदर जाएगा तो भी माइनस हो जाएगा, तो -2k इक्वल टू 0, एक 20 में से 2 गया 18, -2k इक्वल टू 0, या फिर 2k इक्वल टू 18, k इक्वल टू 9, तो ऑप्शन बी पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 17 का द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट बिलो द एक्स एक्सिस, ये हमारा कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस से बिलो, तो 1 2 3, तो यहाँ से और एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा, हम तो देख रहे हैं y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, y की वैल्यू हमेशा -3 रह रही है, और x की वैल्यू चेंज हो रही है, हमारा इक्वेशन बनेगा y इक्वल टू -3। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि एचसीएफ ऑफ 40 110 और 360 क्या है, तो सिंपल है, इसमें से कॉमन फैक्टर हमें निकाल लेना है, अगर देखा जाए 40 और 110 और 360, तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर तो 10 ही से निकाल लेते हैं, तो ये 4 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ये 30, अब इन तीनों में कोई और कॉमन फैक्टर में दिख नहीं रहा है, तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 10 ही है, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 एसर्शन रीजन वाला है हमारा, तो कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी 4 है, तो निकाल लेते हैं, तो 1 - 5 करेंगे तो -4 आएगा, ये तो फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी A1 A2 A3 डॉट डॉट AN इज ऑब्टेन, डी जो है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म थी, तो 2 मान लीजिए, तो एसर्शन फॉल्स हो और रीजन ट्रू, तो एसर्शन फॉल्स बट रीजन ट्रू, किस ऑप्शन में है, ये डी ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, सर्सन है हमारा, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस विल हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन इफ p इक्वल टू 1, अगर p इक्वल टू अगर हम 1 कर दें तो ये x हो जाएगा, प्लस ये 3y हो जाएगा, प्लस 50 0, और एक दूसरा इक्वेशन में दिया है, तो जस्ट इसी का ये डबल है, रेशियो तो इक्वल ही आने वाला है, तो A1/A2 B1/B2 C1/C2, तो अगर ऐसा कंडीशन आता है जिसमें सारे रेशियो इक्वल हों, तो हम कहते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो p इक्वल टू 1 पे तो 2 हो जाएगा। इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना है px 3y और
प्लस 19 0 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 6y इतना। इसमें देखते हैं अगर हम लोग P1 को 1 नहीं लेते, कुछ भी ले लेते हैं, तो मान लेते हैं अगर 2 ले लेते हैं तो 2/2 A1/A2 की वैल्यू आ जाएगी। B1/B2 की वैल्यू देख लेते हैं हम लोग, 3/6 कट करेंगे तो 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, लेकिन रीजन करेक्ट नहीं, तो रीजन करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा। तो ये हमारा आज के सेट का 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। ऐसे ही हम लोग आगे और सेट सॉल्व करेंगे। जो बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, धन्यवाद।